हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट स्मार्ट हिंदी क्लासेस पर। और हिंदी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। तो चलिए, यहाँ पर अलंकार यूपी बोर्ड सिलेबस के आधार पर बताए जा रहे हैं। तो अलंकार को समझने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले देख लेते हैं अलंकार की डेफिनीशन। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए गहनों का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं। अलंकार के भेद दो होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद हैं जो आपके सिलेबस में है। उस आधार पर अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के 3 भेद, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस वीडियो में ये 3 अलंकार हम लोग पढ़ेंगे और ये 3 अलंकार नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आपको बस अनुप्रास अलंकार में एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पर एक ही वर्ण, मतलब एक ही वर्ण है, वो बार बार आया हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आराम से समझ में आ जाएगा। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब यहाँ पे देखो, कोई वर्ड है ऐसा जो बार बार आया हो? हाँ है, च। देखो यहाँ पर भी च आया, यहाँ पर भी च आया और यहाँ पर भी च आया, बार बार आया है ना। बस इतना ही पकड़ना है हमें। ये देखा और हमें पता लग गया कि यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। अब देखो, यमक अलंकार को कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? पढ़ना नहीं है, समझना है। क्या है? यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। जोड़ा तो समझते हैं ना, जैसे चप्पल का जोड़ा होता है, वैसे ही यहाँ पर यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कोई शब्द है या फिर कोई शब्द समूह है, वो 2 बार आया है या 3 बार आया है, लेकिन वहाँ पर क्या है, उनके अर्थ अलग अलग हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण समझ लेते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ये 2 बार आया है ना, ऊंचे घोर मंदिर, ऊंचे घोर मंदिर, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक का अर्थ है ऊंचे घोर मंदिर, मतलब ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली, जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, वह अब क्या है, ऊंचे घोर मंदिर के रहती है, ऊंचे ऊंचे पर्वत के अंदर, गुफाओं के अंदर रहती है। तो एक तो हो गया महल और एक हो गया गुफा। ठीक है, दोनों के अर्थ अलग अलग समझ में आ गए। अब देखो, दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जगिया खाए बोराए या पाए बोराए। यहाँ पर 2 बार आया है कनक, जोड़ा बन गया ना, कनक कनक, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना, जिससे गहने बनवाते हैं, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, तो देखो, दोनों का अर्थ अलग है और दोनों का मतलब भी अलग है, इनका काम भी अलग है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जगिया खाए बोराए या पाए बोराए। खाए मतलब जो धतूरा होता है उसको खा के जग बोरा जाता है, और कनक या सोना, जब कोई बहुत सारा सोना पा जाता है तो भी बोरा जाता है। तो यहाँ पर 2 बार, ये पूरा अर्थ समझने कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतना समझना है कि कोई भी शब्द है वो 2 या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो कनक कनक 2 बार आया है, लेकिन इनका प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब नेक्स्ट है हमारा श्लेष अलंकार।
तो श्लेष अलंकार के बारे में देखते हैं कि कैसे इसको समझते हैं, किस तरह से याद करना है। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट, चिपका हुआ कहते हैं। ठीक है, जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे एक बार कोई शब्द प्रयुक्त हुआ है लेकिन उनके अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, कई अर्थ हैं, एक शब्द है और उसके कई सारे अर्थ हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। ये पानी है, ठीक है, शब्द तो एक ही है लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो चिपके हुए हैं। कई जगह पे इसका अर्थ यूज़ किया गया है, जैसे पानी मोती के लिए भी, मनुष्य के लिए भी और चून के लिए भी। चून मीन्स होता है आटा। तो पानी के बिना जो मोती है वो पानी में रहता है, बिना पानी के मोती भी नहीं बन सकता, बिना पानी के मनुष्य भी नहीं जीवित रह सकता और बिना पानी के आटे का भी कोई महत्व तो नहीं है। तो इस तरह से ये हमारे शब्द अलंकार कंप्लीट होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण उनकी कई बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार, जहाँ पर एक शब्द है वो एक या दो बार आए, दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक शब्द हो लेकिन उसके अर्थ चिपके हुए हों, कई सारे अर्थ हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो चलिए, ये वीडियो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और शब्द अर्थालंकार के लिए हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।